नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि बीसी पशु गणना में भारत के संदर्भ में 4.6% की क्या हुई थी वृद्धि और राजस्थान के संदर्भ में 1.66% की क्या हुई थी कमी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नस्लें। प्रमुख नस्लों में सबसे पहले हम देखेंगे गाय की प्रमुख नस्ल। गाय की प्रमुख नस्लों में सबसे पहले थारपारकर। थारपारकर को थारी या मालानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थारी और मालानी। इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। पाकिस्तान का सिंध प्रदेश थारपारकर गाय का उत्पत्ति स्थान है। सिंध क्षेत्र से आने के कारण इसे उजली सिंधी भी कहते हैं। थारपारकर का क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा के अंदर। थारपारकर का प्रजनन केंद्र है चांदनगांव, जैसलमेर के अंदर। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है। किस गाय की इस रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है? तो वो है थारपारकर की। अगली नस्ल है राठी। राठी रेड सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का संकरण है। किस किस को मिलाकर तैयार की गई ये रेड सिंधी, साहिवाल और थारपारकर को? राठी को कामधेनु कहते हैं तथा यह डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी है। राठी गाय को क्या कहते हैं? कामधेनु। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कामधेनु गाय है, ऑप्शन दे दे थारपारकर, राठी, रेड सिंधी, साहिवाल, तो क्या होगा ऑप्शन सही? राठी गाय। राठी गाय का प्रजनन केंद्र है नौहर, हनुमानगढ़ के अंदर। और क्षेत्र की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ और चूरू। राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है राठी और रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? थारपारकर की। आगे नस्ल है रेड सिंधी। यह पंजाब और हरियाणा के अंदर पाई जाती है। साहिवाल सर्वाधिक मीठा दूध देती है। ये क्या देती है? सर्वाधिक मीठा दूध। इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मोंटगोमेरी पाकिस्तान का क्षेत्र है। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मोंटगोमेरी पाकिस्तान। मेवाती। मेवाती को काठी या कोठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठी या कोठी। सबसे शक्तिशाली गाय है। सबसे शक्तिशाली गाय। प्रजनन केंद्र की बात करें तो इसका प्रजनन केंद्र है भरतपुर के अंदर। और क्षेत्र की बात करें तो अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा और बहरोड के अंदर। अगली नस्ल है सांचौरी। सांचौरी का प्रजनन केंद्र है सांचौर के अंदर। और क्षेत्र की बात करें तो सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और पाली के अंदर मिलती है ज़्यादातर ये। कांकरेज। कांकरेज सबसे भारी नस्ल है, यानी इसका वजन सबसे ज़्यादा है। वजन सबसे ज़्यादा। उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति है कच्छ का रण, गुजरात के अंदर। कांकरेज का उत्पत्ति स्थान क्या है? कच्छ का रण। क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली क्षेत्र में। और प्रजनन केंद्र है इसका चोटन, बाड़मेर के अंदर। अगली नस्ल है मालवी। कौन सी है? मालवी। उत्तर प्रदेश है, मालवा प्रदेश एमपी का। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मालवा प्रदेश एमपी। क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा, बारा, झालावाड़ ये क्षेत्र आते हैं। प्रजनन केंद्र की बात करें तो डग, झालावाड़। नागौरी। नागौरी का उत्पत्ति स्थान है सुहालक प्रदेश, नागौर के अंदर। और क्षेत्र की बात करें तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर। प्रजनन केंद्र है नागौर के अंदर। नागौरी बैल बोझा ढोने तथा कृषि कार्यों के लिए उपयोगी हैं, यानी काम आते हैं ये। बोझा ढोने और कृषि कार्यों के लिए उपयोगी बैल किस नस्ल के हैं? तो वो हैं नागौरी नस्ल के। आगे हरियाणवी नस्ल। हरियाणवी गाय मिलेगी। उत्पत्ति स्थान हरियाणा, रोहतक, गुरुग्राम के अंदर। और क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा से सटे हुए जिलों के अंदर मिलेगी। तो वो जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू,
झुंझुनू, भरतपुर, सीकर, नीम का थाना। प्रजनन केंद्र है इसका कुमेर डीग के अंदर। गिर गाय, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है गिर वन प्रदेश गुजरात का। क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर। और प्रजनन केंद्र है इसका अजमेर में। कहाँ है प्रजनन केंद्र? अजमेर के अंदर। अब कुछ विदेशी नस्लें हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि विदेशी नस्ल में सबसे पहले है जर्सी गाय। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अमेरिका के अंदर। और ये कम उम्र में क्या करती है? गर्भधारण, यानी कम उम्र में गर्भ धारण करने की क्षमता कौन सी गाय में है? तो वो है जर्सी गाय। आयरशायर, इसका उत्पत्ति स्थान है स्कॉटलैंड। और ये सबसे सुंदर गाय है, दिखने में सबसे सुंदर गाय है। होलिस्टीन फ्रीजियन, इसका उत्पत्ति स्थान है नीदरलैंड के अंदर। एक विशेष बात है नोट में कि गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र हिंगोनिया गौशाला में स्थापित है, जो कौन से जिले में पड़ता है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। पूछ लिया जाए कि गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र कहाँ है? तो वो है हिंगोनिया गौशाला, जयपुर ग्रामीण के अंदर। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा, सांचौर के अंदर। कहाँ है? पथमेड़ा, सांचौर के अंदर। आगे हम बात करते हैं भेड़ की प्रमुख नस्लों की। तो भेड़ की प्रमुख नस्लों को याद करने की ट्रिक है, नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। क्या है? नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। ना से नाली, सो से सोनाड़ी, चो से चौखला और चनोथर, बा से बागड़ी, पू से पुंगल, मैं से मगरा, मारवाड़ी और मालपुरी, जैसा से जैसलमेरी। कौन कौन सी नस्ल? ना से तो नाली, सो से सोनाड़ी, चो से चौखला या चनोथर, बा से बागड़ी, पू से पुंगल, मैं से मगरा, मारवाड़ी से मारवाड़ी और मालपुरी, जैसा से जैसलमेरी। ये कुछ भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। किसकी हैं ये? भेड़ की प्रमुख नस्लें। हम मानचित्र की सहायता से इसे समझते हैं कि पुंगल और मगरा ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। नाली, तो नाली क्षेत्र के अंदर ही मिलेंगी, तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। शेखावाटी, चोकला, छापरा और मैरिनो ये कहाँ मिलेगी? चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। कहाँ कहाँ? चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर के अंदर। वागड़ी अलवर और भरतपुर के अंदर। मालपुरी जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर और टोंक के अंदर। सोनाड़ी उदयपुर, चित्तौड़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। अब एक एक की बात करते हैं हम। सबसे पहले है नाली। तो नाली का क्षेत्र है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। इस भेड़ की ऊन का रेशा क्या है? सबसे लंबा रेशा है नाली नस्ल की भेड़ का। सोनाड़ी या चनोथर ये है उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और सलूम्बर के अंदर। कहाँ कहाँ? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर के अंदर। और इसका अनुसंधान केंद्र है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चरते समय इसके कान भूमि को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चनोथर। आगे है चौखला, शेखावाटी, छापरा या मैरिनो ये मिलती है सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना और बीकानेर के अंदर। इसका अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ है, जिसकी तुलना चौखला भेड़ से की गई है। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ थी, जिसकी तुलना चौखला भेड़ से की गई है, इसलिए इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। आगे है वागड़ी। तो वागड़ी भेड़ मिलती है बहरोड, भरतपुर, अलवर, डीग के अंदर। इस भेड़ का 75% मुंह काला होता है, यानी मुंह आगे से क्या होता है? काला। पुंगल
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी के अंदर मिलती है। और पुंगल का अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर। पुंगल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में मगरा। मगरा भेड़ मिलती है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी के अंदर। और इसका अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। और सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़, सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ है कौन सी? मगरा। कौन सी है? मगरा। आगे है मारवाड़ी। मारवाड़ी, तो मारवाड़ी का क्षेत्र है मारवाड़। मारवाड़ के अंदर जैसलमेर, वो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब पाली यहाँ मिलती है। ये इसका अनुसंधान केंद्र है जैसलमेर और जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है वो मारवाड़ी भेड़ की नस्ल में। और सबसे प्राचीन नस्ल है और सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल, यानी ये पूरे राजस्थान में मिल सकती है। कौन सी नस्ल की भेड़? मारवाड़ी भेड़ की नस्ल। मालपुरी, तो मालपुरी टोंक, अजमेर, जयपुर ग्रामीण में मिलती है। और इसका अनुसंधान केंद्र है जयपुर और टोंक के अंदर। इस नस्ल को केंद्रीय भेड़ में ऊन अनुसंधान संस्था अविका नगर मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित किया गया। अविका नगर मालपुरा टोंक द्वारा विकसित नस्ल है। कौन सी है? मालपुरा नस्ल। जैसलमेरी, तो ये क्षेत्र विशेष के अंदर पाई जाती है जैसलमेर में। और सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, प्रतिवर्ष 3 से 4 किलोग्राम ऊन देती है। ये भेड़ों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जैसे ऊणों। ऊणों को कहते हैं भेड़ का नर बच्चा। ऊणों क्या है? भेड़ का नर बच्चा। ऊणी है भेड़ का मादा बच्चा। केंद्रीय भेड़ में ऊन अनुसंधान संस्था है अविका नगर मालपुरा के अंदर, जिसकी स्थापना होती है 1962 के अंदर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये है बीकानेर के अंदर, जिसकी स्थापना होती है 1965 के अंदर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये है जोधपुर के अंदर और इसकी स्थापना होती है 1987 के अंदर। भेड़ तथा बकरी का आहार आइबो मिक्स की खोज की थी सैफुद्दीन किचलू के द्वारा। केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्था ये है जयपुर के अंदर। अविका कवच कार्ड योजना और अविका क्रेडिट योजना ये दोनों हैं भेड़ को रोग निदान करने के लिए। इसकी शुरुआत होती है 2004-05 के अंदर। आगे बकरी की नस्ल, इसको हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।